यदि चारों तरफ दिखने लगे, मायूसी यदि चारों तरफ दिखने लगे, महसूस होने लगे और इस दौर में आपको लगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि मैं अपनी मायूसी को भगा सकूं, मैं क्या करूं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, क्या मैं इस मायूसी के दौर में सफल हो पाऊंगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा, आदि तमाम प्रकार के विचार हमारे मन में कई बार उठते हैं। साथियों, इस प्रकार के विचार कभी मेरे भीतर भी होते थे कि क्या होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब मैं सफल होंगी, आदि तमाम प्रकार के ऐसे सोच विचार मेरे भीतर आते थे जब मैं आप लोग की तरह थे। लेकिन साथियों, आपके और मेरे बीच अंतर ये है कि आज आप सभी एक सफल इंटरनेट के दौर में गुजर रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से आप हम अपनी समस्याओं को एक दूसरे के बीच शेयर करके बहुत हद तक समस्याओं को दूर कर पा रहे हैं। आपकी समस्याओं को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ कि आप सभी की समस्याओं को मैं दूर कर पाऊँ। लेकिन कई बार साथियों, मुझे एहसास होता है कि मैं चाहकर भी, पूर्ण प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ऐसी कमियों के कारण, कुछ ऐसे समस्याओं के कारण उसको मैं दूर पूर्णतया कर नहीं पा रही हूँ। इसके बावजूद साथियों, मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि आप सभी की जो भी समस्याएं हैं उसको मैं यदि अपने स्तर से सॉर्ट आउट कर सकती हूँ तो मैं अवश्य ही करने का प्रयास करती हूँ। मैं ये कदापि नहीं सोचती हूँ कि समस्या के समाधान में मेरा क्या भूमिका है, क्या रोल है। मैं प्रयास जरूर करती हूँ। और साथियों, आप कभी भी मायूस हो तो अपने आप को अकेला कभी ना सोचें। आप सदैव ही अपने दिल से पूछें कि मैं इस समय क्या करूं। स्वयं आपका दिल आपके करीब आकर आपको जवाब देगा कि इस मायूसी के दौर में आपको ये कदम अवश्य उठाना चाहिए। साथियों, अभी मैं पहले आप लोगों को बोली, आपके मेरे बीच अंतर सिर्फ था इंटरनेट का। अर्थात जब साथियों मैं तैयारी करती थी तो उस समय सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, न कि इतना सस्ता पैकेज था इंटरनेट का। और चूँकि मैं स्टूडेंट थी तो उस दौरान मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट भी अपने मोबाइल में नहीं यूज़ कर सकती थी। और ख़ास बात है कि उस समय मेरे पास टच स्क्रीन मोबाइल भी नहीं होता था, बल्कि बटन वाला मोबाइल होता था। और जब भी मैं इस प्रकार की समस्याएं को जूझती थी और उस दौरान जब मेरा कोई भी हेल्प नहीं करता था तो हमेशा सबसे बड़ा मेरा मित्र, जो कि भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया, वो है RTI, उसने मेरा सहयोग प्रदान किया है। और आज भी मैं उस मित्र का कभी मैं साथ नहीं छोड़ती हूँ। साथियों, जब भी मैं किसी भी समस्या के बीच में होती हूँ तो मैं अपने मित्र RTI के माध्यम से कोई भी समस्याओं का समाधान करने में सफल हो जाती हूँ। साथियों, आप भी हमेशा मित्रता ऐसे लोगों से करें जो आपके समस्याओं का निदान कर सके। और बिना जागरूकता के साथियों कुछ भी संभव नहीं है। ठीक, तो आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ, कभी आप निराश ना हो, बल्कि आप जब तक स्वयं में पहल नहीं करेंगे साथियों अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, तब तक कुछ होना जाना बिल्कुल नहीं है। आप ये सोचें कि सामने थाली है, कई प्रकार के व्यंजन सजे हैं, वो व्यंजन स्वयं उठ के आपके मुंह में आए और आप खा लेंगे तो संभव नहीं। जब तक आप अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। तो हमेशा अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहल करना होता है। जी हाँ साथियों, हमेशा अपने अधिकारों का
प्रयोग करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अपनी गर्व गरिमा को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को आगे अवश्य आना चाहिए। कभी ये नहीं झिझकना चाहिए कि मेरे अधिकारों, मेरी गर्व गरिमा के लिए कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति प्रयास करेगा। हाउ कैन दिस पॉसिबल फ्रेंड्स? जब आप ही अपने राइट्स एंड अपने गर्व गरिमा के लिए पहल नहीं करेंगे, फिर दूसरे के ऊपर कैसे आप डिपेंड हो सकते हैं? साथियों, मैं आप सभी के भीतर छिपे उस योग्यता को बताने आई हूँ कि आपके भीतर भी तमाम योग्यता है जो एक सफल व्यक्ति में होता है। फिर आप क्यों आगे नहीं आते हैं? जब तक आप अपने परिश्रम, अपने लक्ष्य, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने भीतर छिपे असीम ऊर्जा के प्रति पूर्ण विश्वस्त नहीं होंगे, तब तक कहीं ना कहीं साथियों आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सबसे पहले आप खुद से बातें करिए कि आप अपने अधिकारों, गर्व गरिमा को बढ़ाने के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या किए हैं। साथियों, जब भी मैं किसी भी समस्या से में ग्रसित होती हूँ तो मैं कदापि किसी और को दोष नहीं देती हूँ। मैं हमेशा कोई भी बड़ा मुकाम हो उसको मैं अकेले ही लीड कर जाती हूँ, ये सोचकर कि सफल होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन मैं प्रयास ही ना करूँ ये तो महापाप होगा। साथियों, मैं सदैव ही प्रयास करती हूँ और आप सभी को हर्ष के साथ अवगत कराना है कि ऐसा कोई भी मेरा मुहिम नहीं होगा जो असफल हुआ हो कभी, क्योंकि मैं अपने मुहिम को सच्चे भाव से, परिश्रम के साथ सतत आगे बढ़ाती हूँ और बहुत ही गर्व के साथ कह रही हूँ कि मुझे अपने परिश्रम पे सदैव ही गर्व रहता है। तो साथियों, मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारे जो युवा साथी हैं वह भी पूर्ण परिश्रमी हैं। तो हमारे जब युवा साथी इतने परिश्रमी हैं तो निराश क्यों हैं? क्यों नहीं अपने अधिकारों के लिए, क्यों नहीं अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं? अपने भीतर छिपे अपनी ऊर्जा को सदुपयोग कर सही मार्ग का चयन करते हैं। साथियों, इस चर्चा से आप समझ गए होंगे कि मैं आप सभी से क्या चाहती हूँ। मैं आप सभी के भीतर जो छिपी ऊर्जा है उसको जगाना चाहती हूँ कि आप जागिए, सफलता प्राप्ति के लिए जागरूक हो जाइए। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे साथियों, तब तक सफलता कहीं ना कहीं आपसे दूर होगी। जिस दिन आप जागरूक होंगे उस दिन सफलता आपके बेहद करीब होगी। साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही आज निराशा के दौर से बाहर आएंगे, सफलता के बेहद करीब आएंगे। नमस्कार।